बूढ़ा आदमी अपनी बनाई हुई कॉकटेल बॉल खाने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे उस बॉल में एक बड़ा राज मिला। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अलमारी खोली। सचमुच पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा था। पहले तो उसे लगा कि अंदर बस कुछ फेंकी हुई चीजें होंगी, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि दरवाजा बंद था। जिज्ञासा से उसने लोहे की तार निकाली और आसानी से ताला खोल दिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे मौत जैसी सड़ी गली बदबू महसूस हुई। उसने उस बदबू की दिशा में देखा और पाया कि वहां एक बड़ा कारखाना बना हुआ था। वहां सुरक्षात्मक सूट पहने हुए मजदूर थे और ऊपर बंदूक लिए पहरेदार खड़े थे। पहली नजर में तो उसे समझ नहीं आया कि वे कर क्या रहे हैं, लेकिन डॉक्टर होने के नाते वह उस गंध को पहचान गया। जब वह अभी सोच ही रहा था, उसे पीछे एक और दरवाजा दिखा। उसने बिना झिझके वह दरवाजा खोल दिया। अंदर उसने अपने शिष्य तीन घोड़ा बाग को देखा। वहां चारों ओर भांग जैसी घास भी पड़ी थी। बूढ़े डॉक्टर को तुरंत समझ आ गया कि तीन घोड़ा बाग इसका निचोड़ निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, तीन घोड़ा बाग खुद उसके पास आ गया। भाई, आप यहाँ कैसे? मैं तो बस बोर हो गया था। बहुत शराब पी ली थी, फिर टहलने निकला, रास्ता भटक गया और न जाने कैसे यहाँ आ गया। तीन घोड़ा बाग ने देखा कि उसका गुरु नशे में लग रहा है। उसने दरवाजा बंद किया और बोला कि वह बस कुछ विशेषज्ञों को दवा पर शोध कराने लाया है। बूढ़ा डॉक्टर नीचे जाकर और देखना चाहता था, लेकिन तीन घोड़ा बाग ने उसे रोक लिया। भाई, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। मजबूरी में बूढ़े डॉक्टर को उसके साथ जाना पड़ा, लेकिन उसने जाते जाते अपने शिष्य को गुरु की सीख याद रखने की सलाह दी। यह सुनकर तीन घोड़ा बाग हंसने लगा। उसने डॉक्टर को ऊपर छत पर ले जाकर बाहर की हवा दिखाई, क्योंकि जब उसे यहाँ लाया गया था तब उसकी आंखें बांधी गई थीं, इसलिए अब बाहर देखकर भी उसे जगह पहचान में नहीं आई। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे फिर वही मौत जैसी बदबू महसूस हुई। तीन घोड़ा बाग ने कहा कि इसी गंध की वजह से वह सबको बाहर आने नहीं देता। डॉक्टर को जल्दी से वहां से हटाने की कोशिश होती देख बेबस होकर बूढ़े डॉक्टर ने चश्मा पहने अपने दूसरे शिष्य से पूछा, यहाँ हमेशा अजीब सी गंध रहती है, पास में कोई सड़ा हुआ कुत्ता पड़ा है? अब ठीक है। सुबह के 5 भी नहीं बजे, इतनी बदबू है कि आंखें नहीं खुल रही। 4 आंखों वाले शिष्य के मुताबिक पुलिस इस गंध से ठिकाने का पता लगा सकती थी, लेकिन समस्या यह थी कि जानकारी पहुंचाई कैसे जाए। सोच विचार के बाद बूढ़े डॉक्टर ने बड़ा जोखिम उठाया। उसने 4 आंखों को एक पर्ची देकर अपनी दुकान से दवा लाने भेजा। शिष्य ने जैसे ही वह पर्ची देखी, वह तुरंत गुरु का इशारा समझ गया। दवा लेकर उसने उस पर्ची में छिपे संदेश को पढ़ना शुरू किया। घने जंगल में छोड़ा हुआ खेत, वही मौत की गंध है। पुलिस ने जांच की तो सचमुच एक छोड़ी हुई खान मिली, जहां से वह गंध आ रही थी। पुष्टि करने के लिए तु होंगजियांग अपनी टीम के साथ चेनगांव पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें बंदरगाह जाने के लिए कहा गया। शक हुआ कि यह ड्रग माफिया के लोग हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि वे गांव में किसी को ढूंढने जा रहे हैं। सामने वाले ने जवाब दिया कि पहले 50 राहगीर इकट्ठे करो। तु होंगजियांग को यकीन हो गया कि उसकी शंका सही है। उसने अपनी चाल छुपाने के लिए उन्हें सिगरेट का पैकेट दिया और कहा कि वह डोंग को ढूंढने आया है, लेकिन सामने वाले ने कहा कि वे डोंग को जानते ही नहीं। अगर अंदर जाना है तो 10 युआन का रास्ता शुल्क देना होगा। तु होंगजियांग ने जेब में पड़े आखिरी 10 युआन निकाल दिए। तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा न, मैं उसे नहीं जानता। अगर नहीं जानते तो खुद ढूंढ लो। इस तरह वे बंदरगाह पार करके एक छोड़े हुए वृद्धाश्रम पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे चौंक गए। सबूत पक्का हो चुका था कि यह वही ड्रग बेस है। तु होंगजियांग ने तुरंत खास पुलिस बल को बुलाया और बंदरगाह को घेर लिया। कुछ देर बाद विशेष बल ने बेस पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने थोड़ा विरोध किया, लेकिन असली हथियारों से लैस पुलिस के सामने वे कुछ न कर पाए। सबको लगा कि अब गैंग पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी तीन घोड़ा बाग ने कहा कि उसके पास अब भी एक गुप्त उपाय है। उसने सामने लगे बटन को दबाया। अगले ही पल एक गुप्त दरवाजा खुला, जिसके बारे में सिर्फ वही जानता था। सब लोग उधर से भाग निकले। जब पुलिस अंदर पहुंची, तब तक वे बहुत दूर निकल चुके थे।